नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज गोंडा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में मनकापुर क्षेत्र के मछली बाजार में मौजूद हैं। यहां पर बिजली विभाग के द्वारा की गई क्रूरता और बदसलूकी की मामला सामने आया हुआ है। इसलिए हम मछली बाजार में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये बदसलूकी बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा किया गया है। यहाँ पर 10,000 रुपए की रिश्वत बतौर मांगी गई और बिना किसी बिल के दिखाए हुए वो 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग न पूर्ण होने पर की गर्भवती महिला के साथ में क्रूरता की गई, उसके साथ हाथापाई किया गया, बदसलूकी की गई और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस संबंध में आइए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या सच है और क्या गलत है। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सोनम गुप्ता, आप इधर आइए, सामने बोलिए। आपका क्या नाम है? सोनम गुप्ता। उस दिन जब बिजली कर्मचारी लोग आपके पास में आए थे, वो क्या मामला हुआ था? बिजली का बिल मांग रहे थे तो हमने कहा कि देख लीजिए कितना बिल निकला है। वो बोलने लगे कि अभी नहीं, आप उन्होंने जो मीटर देखा तो मीटर फीड नहीं है, तुम्हें तो पता नहीं था, वो तो लगा करके चले गए। तुम तो जाने सब सही है। जब तुमने उस समय बिजली का बिल मांगा तो वो बोले कि फीड नहीं है, यही है ना? तो हमने कहा फीड करवा दीजिए तब तो पैसा मिलेगा आपको। उन्होंने आपसे कितने रुपए की मांग की? 10,000 की मांग। उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की। जी। उस वक्त जब उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की तो उन्होंने बिल दिखाया तो है नहीं। जब फीडे नहीं है तो क्या दिखाएंगे? नहीं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हम जब पैसा नहीं दिए तो हमको गाली वाली देने लगे और गाली देने लगे, बोलने लगे तुम्हारे पति कहाँ है? तो हमने कहा कि अभी घर पे नहीं है, मैं बुला रही हूँ फोन करके। मैं अंदर जाने लगी तो मेरे पीछे पीछे चले गए और मुझे मारने लगे और गाली देने लगे। मेरे पीठ में मारे, मेरे हाथ पे मारे और मुझे धक्का दे दिया। मैं गिर गई, मेरे पेट में भी चोट आई, मेरे कान में चोट आई, मतलब हाथ से मार दिए थे। अच्छा, जब तुम अंदर जाने लगी तो उन्होंने तुम्हारे पीछे जा करके और तुम्हें पकड़ करके खींच लिया। तो उसमें हाथापाई किया, जिसमें तुम्हारे क्या कपड़े फटे? क्या कह रहे हैं? कपड़े फट गए थे। कपड़े फट गए और आप गिर भी गयी, मतलब छुड़ाने के चक्कर में आप गिर गयी, जिसमें वजह से आपको मतलब पेट में चोट आई। आप चलिए ठीक है, इसका मेडिकल रिपोर्ट आप कराई हैं? हाँ, कराई। मेडिकल आप कराई हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि महिला का बयान है कि उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की। जब महिला 10,000 रुपए बिल मांगने पर गई तो उनके पास बिल नहीं था। बोले आपका मीटर फीड नहीं है, फीड कर दिया जाएगा। और 10,000 रुपए जब ना देने पर महिला अपने पति के पास में फोन करने के लिए जब वो अंदर जाने लगी तो उसको पकड़कर खींच लिया गया, उसके साथ हाथापाई किया गया, जिसमें उसका कपड़ा फटा और वो छुड़ाने के चक्कर में गिर भी गई, जिसके वजह से वो 6 महीने की प्रेगनेंसी में है, उनको काफी चोट आई, जिसका मेडिकल रिपोर्ट कराया गया। आज अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार बिजली विभाग का कौन सा अधिकारी खड़ा होता है? ये कहाँ का मामला है कि अगर किसी प्रकार का अगर घर में गार्जियन नहीं है तो महिला के साथ क्रूरता की जाए, जबरदस्ती की जाए या हाथापाई किया जाए, उसके बाद में उसको आश्वासन दिया जाता है, उसको टाइम दिया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है जो नियमानुसार है। इस तरीके की जबरदस्ती और जोर जबरदस्ती रिश्वत बात और 10,000 रुपए न पाने की वजह से किया गया है। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पर महिला के पति से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्या सही है? आपका नाम? पिंटू गुप्ता। इधर सामने आइए, सामने बोलिए। पिंटू गुप्ता जी, उस वक्त आप कहाँ पर थे जब ये लोग आए? चौराहे पर थे। आप चौराहे पर थे। जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या देखा? हमने देखा गाली गलौज हो रही है, हमारी वाइफ के कपड़े बड़े फटे थे। थोड़ा तेज बोलिए, सामने बोलिए। गाली गलौज दे रहे थे, कपड़े फटे थे। तो हम अपने वाइफ से पूछे क्या हुआ, तो हमारी वाइफ रोने लगी। तो हमने उपाध्याय से पूछा क्या हुआ, तो उपाध्याय ने कहा कि हमने बिल निकालो। हमसे भैया हमारा मीटर फीड को तो बिल हम देंगे आपका। अच्छा, आपने मतलब मीटर फीड करने की बात कही और बिल मांगने की कोशिश की, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया गाली गलौज के साथ। कई जगह चोट भी लग गया, हमारा जहाँ भी लगा ये लगा है। अच्छा, आपको चोट भी आई, मतलब आप जब बिल मांगे तो उन्होंने आपको गाली गलौज देते हुए और मारने पीटने लगी। मारते पीटते समय आते जाते काफी कई लोगों ने देखा है। इसमें और लोग कोई आपत्तिजनक कोई बात? नहीं, और कोई आपत्तिजनक बात नहीं बोले थे। बस एक बात वो उपाध्याय जी जाते जाते कह गए कि तुमके ऊपर सबके ऊपर मुकदमा, सरकारी मुकदमा दर्ज करा देंगे और तुम्हें जेल तक हम भेजेंगे। अच्छा, उन्होंने जाते जाते आपको धमकी भी दिया? और जो छुड़ाने वाले हैं उनको भी धमकी देकर गए कि तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा दायर करा देंगे। अच्छा, जो छुड़ाने वाले मतलब जो आते जाते समय इन्होंने मार करते हुए देखा, जो उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और बीच बचाव किया,
उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिया और और इनको सरकारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए इनको धमकी दिया गया मुकदमा दायर करा दी थी और मुकदमा उल्टा दायर भी कर दिया गया और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो हम आज मीडिया के पास दिया आए हैं। इस तरीके से इनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा मामला दबाया जा रहा है। जिस तरीके से क्रूरता सामने आई है, उस तरीके से अपने विभाग की लापरवाही को ये लोग दबाते हुए इनकी कोई सुनवाई नहीं होने देते हैं। हम इसलिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और आज जो भी मामला है आप लोगों के सामने। लाइट कट गई, बच्चे अंधेरे में है, शाम भोजन निकलत है। अच्छा, लाइट भी आपकी लाइट काट गए हैं, शाम भोजन अंदर निकलत है, परसों साफ निकला रहा और हमें बच्चे के यहाँ बचाई कि हम वहाँ पर लाइट देखी, कितने मुकदमा देखी साहब। ये मेरी स्थिति है। जिस तरीके से देख रहे हैं, इन भगवान के ऊपर काफी ज्यादा परेशानियां दी गई और ये दबंगई और रिश्वतखोरी का मामला सामने है, जो कि आप सबके सामने देखी जा रही है। इस मामले में, अच्छा भाई साहब आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? विपिन कुमार गुप्ता जी। उस वक्त आप भी मौजूद थे? उस वक्त जब आप आए तो क्या देखा? यही देख रहे थे कि आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मारते पीटते आपने देखा? जब आप पहुंचे वहाँ तो मार हो रही थी ना? मार हो रही थी। अच्छा, आप बिजली विभाग से संबंधित हैं? आप मीटर रीडर हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो मीटर लगा हुआ है ये एक्टिव नहीं है। तो ये मीटर आपके कंपनी द्वारा यानी बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगाया गया। इनको क्या पता कि इसको अधूरा किया गया या इसका पूरा लगा करके कंप्लीट कर दिया गया। इनका कनेक्शन चालू, इनके पास मीटर लगा दिया गया, तो ये तो जान है कि हमारा सब कुछ सही है। फिर बिना मीटर रीडिंग के आप बिल मांगने की क्या अधिकार रखते हैं? यही है, जैसे जब मीटर फिट नहीं है, इन्होंने बोला कि मीटर फिट करवा दो, पैसा ले लो हमसे, तो क्या गलत कहे? इसमें कुछ भी गलत नहीं। कुछ भी गलत नहीं है ना। फिर भी इनके साथ में जोर जबरदस्ती और महिला के साथ क्रूरता, हाथापाई, इनको भी मारा गया, ये सब गलत बात है ना। तो गलत। तो बिजली विभाग की अपनी खुद की खामियाजा कहने मतलब दबाने के चक्कर में दूसरों के ऊपर दबंगई कर रहे हैं और मनमानी से रुपए वसूलने की आरोप इनके सामने बिल्कुल आपको साक्ष्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस संबंध में हम आगे कर्मचारी या उच्च अधिकारी से भी बात करना चाहते हैं कि इस संबंध में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारी लोग इस पर नियम कानून शासन लगाए जा रहे हैं, वहीं तरफ एक दूसरे तरफ देखा जाए तो लोगों को किस तरीके से ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और पैसा न मिलने पर उनको किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है और उन्हें मारा पीटा धमकाया जा रहा है। इस संबंध में हम और लोगों से गवाही लेना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं एक बगल के भाई साहब। आपका नाम? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, उस दिन जब ये मामला हुआ तो आप यहाँ मौजूद हुए? नहीं, हम अपने दुकान पे थे, जब देखे कि झगड़ा हो रहा है तो दौड़ के आए। अच्छा, जब आपने हल्ला गुहार सुना तो आप दौड़ करके आए। उस वक्त आपने क्या देखा? देखा कि अरविंद इनको मार रहे थे, हम छुड़ाने लगे और छुड़ाने के चक्कर में अरविंद कौन है? अरविंद उपाध्याय। अरविंद उपाध्याय, वो जो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। साथ में और कौन था? पारस यादव थे। और पारस यादव, वो भी संविदा कर्मचारी हैं बिजली विभाग के। और दिनेश चौहान जी थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो खड़े। अच्छा, जो दिनेश चौहान जी थे वो तो मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे कोई बातचीत नहीं। कोई बातचीत नहीं। ये केवल संविदा कर्मचारी, इन्हीं ने दबंगई की, इन्होंने सारी मतलब क्रूरता इन्होंने दिखाई। अब तो मानवता नाम की चीज ही नहीं है, जैसे मतलब कोई छुड़ाने जाए उसके नाम भी मुकदमा दर्ज हो जाए। अच्छा, आप उस वक्त पहुंचे तो बीच में छुड़ाने के लिए मतलब बीच बचाव के चक्कर पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया सरकारी। अब जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इन्होंने वहां से जब हल्ला गुहार मार दंगा देखा तो उन्होंने दौड़ करके अपने दुकान से आए तो देखा कि संविदा कर्मचारी इस महिला के पति को काफी ज्यादा मार धाड़ के साथ में मार रहे थे। इन्होंने बीच में बीच बचाव करने की कोशिश की और बीच बचाव किया। उसके बाद इनको भी धमकी दी गई और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया गया। जहाँ देखा जाता है कि ये आला अधिकारी सरकारी हैं, ये सरकारी सेवाओं को करने मतलब पावर में लेते हुए ये अपना काम करते हैं और इन लोगों के ऊपर जबरन मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। जहाँ की अपने खामियां को दबा रहे हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य आला अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि अपनी खामियाजा की दबाने के चक्कर में दूसरों के ऊपर इतना अपमानजनक उपद्रव करने या जबरन उनसे रुपए वसूलने के लिए किसी के पास इस तरीके का अधिकार अभी तक नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आगे चल करके गुंडा माफिया, वन माफिया, भू माफिया जैसे सभी लोगों के ऊपर लगाम लगाई जा रही, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सेवाओं का
लाभ लेते हुए ये लोग अपनी लूट खातिया अधिकतर लगाए हुए हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेशन चाहिए। धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज गोंडा।